अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़ा खानी मुशरिक खुद को हक पे साबित करने की कोशिश करता है। मुर्दा परस्त डेड बॉडी पुजारी खुद को ईमान वाला साबित करने की कोशिश करता है। तो मेरे साथ जुड़े रहें, इसको देखते हुए हम जवाब देंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। कि हक पर है कौन। आज हर फिरका आपके सामने कुरान और हदीस लेकर आता है कि बात सही है या नहीं। ये बात सही नहीं है। हर फिरका कुरान हदीस लेकर नहीं आता, सिर्फ अहले हदीस कुरान हदीस लेकर आता है। बाकी तमाम लोग अपने बाबों को, पीरों को, मुर्दों को, लाशों को, मज़ारों को लेके आते हैं या अपने इमामों को लेके आते हैं। अहले हदीस फिरका भी आपके सामने कुरान और हदीस लेकर आता है। देवबंदी फिरका भी आपके सामने कुरान और हदीस लेकर आता है। तबलीगी जमात वाले भी आपके सामने कुरान और हदीस लेकर आते हैं। अहले कुरान भी कुरान और हदीस लेकर आते हैं। हत्ता के कादियानी जो कि बिल्कुल मुर्तद और काफिर हैं, जिनके कुफ्र में कोई शक ही नहीं है, वो भी कुरान और हदीस ही लेकर आपके सामने आते हैं। खाजानी नाम सुन के याद आया मुझे, कल ही देखा मैं एक वीडियो खाजानी का। वो तो तुम्हारी तरह नमाज पढ़ते हैं, वो तो नमाज हनफी पढ़ते हैं। अभी देखो खाजानी तुम्हारे भाई निकले। खाजानी की नमाज देखो भाई, तुम्हारी तरह नमाज है। वो भी तो हनफी है, खाजानी हनफी है। खाजानी ने सिर्फ एक मिर्जा को अपना नबी बनाया और तुम लोगों ने तमाम बाबों को नबी बना लिया है। तमाम बाबों के पास वही आती है, अल्लाह बात करता है, फरिश्ते आते हैं, नौज़ बिल्लाह। तो मिर्जा खाजानी काफिर, तो तुम लोग मुसलमान कैसे? हर फिरका आपके सामने कुरान और हदीस लेकर आता है और यही वजह है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो लोग बहुत दीनदार नहीं हैं, दीनी किताबों का मुताला नहीं करते हैं, कुरान और हदीस नहीं पढ़ते हैं, वो कंफ्यूज हैं। कोई कंफ्यूज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबके फीस अपनी जगह लगे हुए हैं। तुम्हारे फ्यूज उखड़ रहे हैं, तुम्हारी जो बिजली है ना वो गुल हो चुकी है, क्योंकि मज़ारों का कारोबार ठंडा पड़ रहा है, बंद हो रहा है, पीरी मुरीदी खत्म हो रही है, लोग लाशों की पूजा करना बंद कर रहे हैं। तो तुम परेशान हैरान हैं। बिजनेसमैन, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, क्वालिफाइड अफराद कि जिस फिरके को देखो वो अपनी बात कुरान और हदीस से जो है वो करता है, अपने दावे की दलील कुरान और हदीस से देता है। तो हक पर है कौन? हमको कहने की जरूरत नहीं है, हम हक पे है अल्हम्दुलिल्लाह। अहले हदीस क्या है ये बच्चा बच्चा जानता है। और स्क्रीन पे चल रही है एक हदीस, अल्लाह के नबी का फरमान, मेरी उम्मत की एक जमात क़यामत की सुबह तक हक पे रहेगी। इमाम तिरमिज़ी ने कहा, मेरे उस्ताद बुखारी और उनके उस्ताद अली बिन मदनी ने कहा कि ये जमात अहले हदीस जमात होगी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको विटनेस जमा करना होगा। क्या करना होगा? विटनेस जमा करना होगा। माजी में आप जाएं और उनसे पूछें कि कौन पुराना है। हक पर वो होगा जिसकी कड़ियां 1400 साल से मुत्तसिल हों। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। बेशक हक पर कौन होगा? जिसकी कड़ियां 1400 साल पुरानी हो, मुत्तसिल हो। इसलिए कि हक की बुनियाद आका अलैहिस्सलाम के दौर में पड़ चुकी। सबसे पहला फिरका, सबसे पुराना फिरका, जिसके बारे में आका ने फरमाया कि मा अना अलैहि व अस्हाबी। बिल्कुल सही बात कही तूने। और प्यारे नबी ने फरमाया कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, कि जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे होगा। आज के दिन जिस दीन पर हम हैं, जिस तरीके पे है, उस पर होगा। अब तू बता, तू किस पर है? तू किस पर है? कि मैं और मेरे सहाबा जिस जमात पर हैं वो हक पर होगी। तो पता चला कि हक पर वो होंगे जो 1400 साल पुराने होंगे। सुभान अल्लाह। तो आपने खुद सुन लिया, ये खुद कहता है पादरी कि हक पर वो होंगे जो 1400 साल पहले के दीन पर होंगे, रसूलुल्लाह के दीन पर होंगे, सहाबा के दीन पर होंगे, सहाबा की तरह ईमान लेकर आएंगे, सहाबा की तरह अमल करेंगे, सहाबा की तरह कुरान हदीस को समझेंगे। वो लोग हक पर होंगे। आप इनको देखिए कि इनका दीन क्या है, इनका धर्म क्या है, इनका मजहब क्या है। ये तो अपने बाबों की मज़ारें बनाकर उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या मुझे बताइए, अल्लाह के नबी ने मज़ारें बनाई है? सहाबा ने खबरों पे फातिहा खानी की है? सहाबा ने मुर्दों की दुहाई दी है? सहाबा ने मुर्दों को पुकारा है?
आप खुद सोचिए। तो आपको ये बात तो तस्लीम करनी होगी कि हक पर वो होगा जिसकी कड़ियां 1400 साल से जुड़ी हुई होंगी, मिली हुई होंगी। ये बात को जिसने भी तस्लीम कर लिया वो अहले हदीस बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह। खबर परस्ती, मुर्दा परस्ती छोड़कर, इमामों की अंधी पैरवी छोड़कर, बाबों की पूजा पाठ छोड़कर ईमान वाला बन गया। ये बात को जिसने तस्लीम कर लिया, अभी तुम्हारी बारी है। तुम कब ईमान लेकर आओगे? आ जाओ, ईमान लेकर आ जाओ, सहाबा के दीन पे आ जाओ। साहबा ने दरगाह, मज़ारें, मुर्दों की पूजा नहीं की है, नौज़ बिल्लाह। अल्लाह के नबी ने ये दावत नहीं दी है। अल्लाह ने कहा है मुझसे दुआ करो, रसूलुल्लाह ने कहा है अल्लाह से दुआ करो, और तुम ये गौस का कुत्ता बनाते हो, ख्वाजा का गधा बनाते हो लोगों को, और तुम कहते हो तुम हक पे है। जिसका वजूद हर दौर में पाया जाता हो, अहदे नबुवत तक हर दौर में जिसका वजूद पाया जाता हो, तो अब आपको ये देखना होगा कि जो हक पर हैं, हम कहते हैं हम हक पर हैं, अहले हदीस कहते हैं हम हक पर हैं, देवबंदी उलमा कहते हैं हम हक पर हैं, तबलीगी कहते हैं हम हक पर हैं, अहले कुरान कहते हैं हम हक पर हैं, कादियानी कहते हैं हम हक पर हैं, और हमारा दावा ये है कि हम हक पर हैं। तुम्हारा दावा बातिल दावा है। तुम अगर से हक पे होते तो ये मुर्दों की मज़ारें नहीं होती। तुम हक पे होते तो गली गली चिल्ले चबूते नहीं होते। तुम हक पे होते तो पीरी मुरीदी का चक्कर नहीं होता। तुम हक पे होते तो औरतों की इज्जत मज़ारों पे नहीं लूटती। तुम हक पे होते तो मज़ार वाले अरबपति नहीं बन जाते, और मुसलमान गरीब अपनी मेहनत का पैसा तुम हरामियों के पास लाके खर्चा नहीं करता। तुम हक पे होते तो अब हमें यह देखना होगा कि इन तमाम फिरकों में, इस दौर में, ये जो फिरके हैं, अब हमें कूनु मास सादिकीन का जो अम्र है कि सच्चों के साथ हो जाओ, तो सच्चों के साथ होने के लिए किसके साथ आप होंगे? देवबंदियों के साथ होंगे, अहले हदीस के साथ होंगे, कादियानियों के साथ होंगे, माज़अल्लाह, तबलीगी जमात के साथ होंगे, या सुन्नियों के साथ होंगे? सच्चों को पहचानना, सच्चों की मारिफत हासिल करना, उसके बाद सच्चों में हो जाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। कुरान ने ये जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली है। बेशक, सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हैं सिर्फ नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, बस जिम्मेदारी पूरी हो गई कलमा पढ़ने की? नहीं नहीं, इस दौर में चूंकि 72 फिरकों की आपने जो पेशनगोई फरमा दी है, इसलिए हमारे दौर में ये सारे फिरके पाए जा रहे हैं। इसलिए तुम्हें जो है मारिफत हासिल करना जरूरी है कि हक पर है कौन। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं उसमें शामिल हो जाऊं जिसके बारे में सरकार ने फरमाया माना अलैहि व अस्हाबी, कि जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। तो पुराना फिरका 1400 साल से जिसकी कड़ियां मिली हुई हो, वो हक पर होगा, अहले सुन्नत व जमात। पुराना फिरका अहले सुन्नत व जमात बरेलवी रजा खानी मुशरिक नहीं है। पुराना फिरका अहले हदीस है। अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। तेरे अब्बा जान ने कहा ये बात, जिसकी तू पूजा पाठ करता है, वो एक तौहीद परस्त अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहता है कि अहले हदीस ही अहले सुन्नत व जमात है, और तमाम जितने हनफी है वो जहन्नुमी फिरके हैं। तो हम माजी में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे जाएंगे। हम सवाल करेंगे या नहीं उन मुनकिरों से कि ताजमहल किसने बनाया? जितना माजी में जाओगे उतना जलील होगे। ताजमहल किसने बनाया? बच्चा बच्चा जानता है ताजमहल किसने बनाया। ताजमहल किसी सहाबी ने नहीं बनाया, ताबई ने नहीं बनाया, मुहद्दिसी ने नहीं बनाया। तुम जलील होते हो। कुतुब मीनार किसने बनाया? ये जो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, ये किसने बनाया? कुतुब मीनार किसने बनाया? ताजमहल किसने बनाया? बीबी का मकबरा किसने बनाया? खबर परस मुश्रिक ने बनाया। मुश्रिक ने बनाया पूजा करने के लिए, अल्लाह को छोड़ के मुर्दे की पूजा करने के लिए मुश्रिक ने बनाया। ये सारी अलामतें, आसार, ये अलामत होंगी, गवाह होंगी, आसार होंगे, दलील होंगे कि माजी में हमारी हुकूमत थी। सारी अलामतें इस बात की दलील है, और ये सबूत है कि अल्लाह के नबी के दीन को छोड़कर, साहबा के तरीके को छोड़कर तुम लोगों ने दरगाहें, मज़ारें, बाबों के चिल्ले चबूतरे बनाए हैं। तुम खुद कबूलते हो इस बात को। ये बता रहे हो हमको, ये बता रहे हो। अल्लाह के नबी के दौर में दीन आ चुका भारत में। कौन से साहबी की दरगाह है बताओ? किस साहबी ने खड़े के मज़ार बनाई बताओ?
کیا اللہ کے نبی نے یہ دعوت دی ہے نوز باللہ کہ اللہ کو چھوڑ کے غوث کو پکارو، خواجہ کو پکارو، یہ سنے گا، یہ فریاد سنے گا، یہ خبر سے نکل کے آگے مدد کرے گا؟ ظالموں! بے شک اسی طرح سے اب ہمیں جو ہے وہ جائزہ لینا ہے. ہم ماضی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ پرانا ہے کون. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک میرا دعویٰ ہے. ابھی آپ کو قبول نہیں کرنا ہو تو نہ کریں، لیکن میری گفتگو پوری ہونے کے بعد آپ کو قبول کرنا پڑے گا. دعویٰ پہلے آپ سن لیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہی حق پر ہیں. الحمدللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل سنت و جماعت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. یہ دیکھو بھائی، 1856 میں یہ پیدا ہوا اور 1921 میں یہ مر گیا، اور یہ کہتا ہے یہ پرانی جماعت ہے، بہت پرانی جماعت ہے میرے لال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم حق پر ہیں. سبحان اللہ، بے شک. ہماری کڑیاں 1400 سال سے جڑی ہوئی ہیں. بہت ہو گیا بکواس، چلو اب نکلو. ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں. 1400 سال سے ہماری کڑیاں جڑی ہوئی ہیں. دیکھ لو، قطب مینار دیکھو، چار مینار دیکھو، تاج محل دیکھو، بی بی کا فاطمہ کا مزار دیکھو، خواجہ اجمیری کا چلہ دیکھو، غوث کی چٹی دیکھو، بابا جی کا لنگر دیکھو، دھوم دھڑکا دیکھو، ناچ گانا دیکھو، عیاشی دیکھو، زنا دیکھو، عورتوں کا مزاروں پہ عزت کا لٹانا دیکھو، پیروں کا مال لوٹنا دیکھو. تم حق پہ ہے، تم حق پہ ہے. لوگ سمجھ گئے ہیں الحمدللہ. وہ جماعت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی ہے اور آج تک جو ہے وہ ہم ہیں صرف. بے شک، بے شک، سبحان اللہ. اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ حق پہ ہے تو ساری دنیا میں کوئی بھی آج ایمان والا مسلمان نہیں ہے. یاد رکھو، یہ قبر پرست مشرک خود کو حق پہ کہتے ہیں. اگر یہ حق پہ ہے تو ایک دلیل لے کر آؤ کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے درگاہ بناؤ، عرس کرو، نظر نیاز کرو، خبر پہ فاتحہ خوانی کرو، پھول چادر اگربتی ڈالو، یہ عورتوں کو نچاؤ. زنا کے اڈے بنا کے بیٹھے ہوئے زانی، تو کہتا ہے تو حق پہ ہے؟ تو تو بے ایمان ہے. تو تو رضوی ہے، تو تو قادری پادری ہے. یہ قادری پادری رضوی کہاں سے آ گیا ہے؟ تیرا ابا جان 1856 میں پیدا ہوا، 1921 میں مر گیا، تو حق پہ کیسے ہو گیا ہے؟ چل صحابہ کی طرح ایمان لے کر آ، مزاروں کو زمین کے برابر کر، مردوں کو پکارنا بند کر، فاتحہ خوانی بند کر، پھر کہے تو حق پہ ہے، پھر کہنا تو حق پہ ہے بول کر. مردوں کی پوجا کرتے ہوئے تو بولتا ہے حق پہ ہے؟ شرم کر.